नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 16th ऑफ February 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जितनी भी रीसेंट अपडेट्स होती है दोस्तों, पैटर्न रिलेटेड, रिजल्ट रिलेटेड, वो सभी आपको वहां पर मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए आप लोगों को अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर जाना है, रजिस्टर करवाना है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन करवाते समय अगर आप लोग US20 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग को 20% इंस्टेंटली वहां पर डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Prime Minister Narendra Modi has laid the foundation stone of the Grand Anicut Canal system in which state? Andhra Pradesh, Kerala, Rajasthan, Tamil Nadu. Here the correct option will be option number D, that is Tamil Nadu. तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे हैं, PM Modi visited Tamil Nadu to inaugurate and lay foundation stone of multiple projects. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid foundation stones of several departmental projects over 8,000 crore rupees at Chennai in Tamil Nadu today. The Prime Minister has also handed over the indigenously designed and manufactured Arjun main battle tank, that is MK1A, to the army. Speaking on the occasion, the Prime Minister asserted these projects as a symbol of innovation and indigenous development. He stated that the project will further द ग्रोथ ऑफ तमिलनाडु, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों इन प्रोजेक्ट्स में कितने रुपीस एलोकेट किए गए हैं, तो टोटल आउटले रहेगा 8,000 करोड़ का, और ये कहाँ पर होगा, तो चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों। और इवन यहाँ पर अर्जुन मेन बैटल टैंक भी क्या किया गया है दोस्तों, आर्मी को हैंड ओवर किया गया है। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी दोस्तों, ध्यान रखनी होगी, एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। Which state or union territory has launched the Zero COVID by February 28 campaign to ensure zero COVID-19 cases by 28 February 2021? Goa, Puducherry, Tamil Nadu, Jammu Kashmir. Here the correct option will be option number B, that is Puducherry. So दोस्तों Puducherry launches a campaign to become COVID free by February 28. In Puducherry, a campaign was held or has been launched titled Zero COVID by February 28 to ensure that there is no COVID-19 cases by the end of February 2021 in the Union Territory. तो बेसिकली दोस्तों पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वो भी अब अपने आप को क्या प्रूफ बोलने वाला है, कोरोना फ्री। मतलब यहाँ पर एक कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है जिसमें बता दिया जाएगा February 28 तक एक भी कोरोना केसेस वहां पे नहीं रहेंगे। अंडर द कैंपेन ऑल दोज हु हैड कम इनटू द contact with the infected people, coronavirus would be identified and provided treatment so that the further spread of the pathogen could be prevented. जो भी लोग इसके बीच में अगर कोई भी अफेक्टेड होता है तो उसे तुरंत से तुरंत क्या कर दिया जाएगा, मेडिकेशन दी जाएगी दोस्तों, ताकि ये जो स्टेट है, ये जो आपका यूनियन टेरिटरी जो है वो आपकी क्या हो सके, कोरोना फ्री हो सके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। द मंडू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया? केरला, West Bengal, Assam, Madhya Pradesh. The correct option will be option number D, that is Madhya Pradesh. तो दोस्तों फेमस मंडू फेस्टिवल begins in मध्य प्रदेश। ये फेस्टिवल आपका कितने दिन का रहेगा, तो ये 5 दिन का फेस्टिवल यहाँ पर रहेगा, जो कि आप लोग का कहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा मंडू में, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड फेमस पिक्चर स्क्वायर tourist destination located in Dhar district of the state, the Mandu festival will redefine the essence of the city and bring about the joy of establishing a new tourism hub in the state. अब मंडू फेस्टिवल के बारे में बात करें तो दोस्तों मंडू फेस्टिवल is celebrated till January 1
the rich classes and the traditional folk art of dance, singing and playing once again come alive through the Mandu festival. And the idea of Khojne De or Khojao, the Mandu festival is offering an electric mix of performing arts. So basically दोस्तों यहाँ पर आप लोग को डांस और म्यूजिक का या ट्रेडिशनल फोक आर्ट्स का एक पूरा फेस्टिवल ये रहता है, ठीक है। इसमें आप लोगों का हर वो चीज ताजा हो जाएगी दोस्तों, रिलेटेड टू डांस हो गया, फोक हो गया, आर्ट हो गया। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा, ये आप लोग के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला बात तो कि मंडू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हाउ मेनी फीमेल साइंटिस्ट हैव बीन कॉन्फर्ड विद सर्ब वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड। तो दोस्तों सर्ब वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड से कितनी महिलाएं साइंटिस्ट को क्या दिया गया है, आप लोगों का सम्मानित किया गया है, ये बात आप लोग को बतानी है। दोस्तों ये सर्व क्या है, तो सर्व है आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं, तो ऑप्शन है 2, 7, 4, 6। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4। तो दोस्तों द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, a statutory body of Department of Science and Technology, has announced the SERB Women Excellence for the year 2021 on the occasion of the International Day of Women's Girls in Science 11 on 11th of February। तो बेसिकली यहाँ पर जो 4 लोगों को, यहाँ पर 4 महिलाओं को जिनको सम्मानित किया गया है दोस्तों, उनका नाम जरूर जानना चाहिए हमें। तो पहला हो जाएंगी डॉक्टर शोभना कपूर, ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं दोस्तों आईआईटी बॉम्बे में, ठीक है। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका हो जाएगा डॉक्टर अंतरा बनर्जी, ठीक है। तो ये अभी आप लोगों की कहाँ पर है, तो साइंटिस्ट है बी नेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, मुंबई में। उसके बाद तीसरा जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर सोनू गांधी, ये NIABT की हैदराबाद में यहाँ पर साइंटिस्ट है दोस्तों। और डॉक्टर ऋतु गुप्ता, ये आप लोग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं IIT जोधपुर में, ठीक है। और राजस्थान में करेंटली वर्किंग कर रही हैं नैनो टेक्नोलॉजी में। तो इन चारों को क्या मिला है, अवार्ड मिला है। अच्छा, द वुमेन साइंटिस्ट शुड बी बिलो 40 years of the age and she must have received recognition of one or more or any of the national academics such as young scientist medal और young associateship, ठीक है। अवार्ड में इन लोगों को ग्रांट किए जाएंगे 15 लाख रुपए फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years टू द अवार्डीज टू परस्यू देयर रिसर्च आइडियाज, ठीक है दोस्तों। तो ये आगे और अपने वहां पर रिसर्च आइडियाज को और ज्यादा इलेबोरेट कर सके तो इन्हें 15 लाख रुपए का क्या दिया जाएगा, यहाँ पर एक प्राइज दिया जाएगा अवार्ड के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। स्टारस्ट्रक confesses a TV executive is a memoir of which media personality? Arnab Ranjan Goswami, Peter Mukrija, Rajdeep Sardesai, Pranoy Lal Roy। Here the correct option will be option number B, that is Peter Mukherjee, ठीक है। तो बेसिकली पीटर मुखर्जी पेंस मेमोयर स्टारस्ट्रक कन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव। Former media baron Peter Mukeja has come out with the memoir Starstruck Confessions of a TV Executive. The book is presented as a recollection of the experiences in the satellite television industries in India and changes it's gone through over the years. ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग और दोस्तों डिटेलिंग देख पा रहे हैं इनकी तरफ, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने अरेस्टेड भी हुए थे ये। इनको याद किया जाता है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी शीना बोरा मर्डर केस के ऊपर। 2015 में इन्होंने अरेस्ट भी हुआ था सीबीआई की तरफ से। तो काफी चर्चित ये रह चुके हैं दोस्तों, इनके ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है देख लेते हैं। नेशनल Productivity Day is observed every year on February 11, February 12, February 13, February 14. Here the correct option will be option number B, that is February 12। तो दोस्तों हर साल 12 फरवरी को क्या मनाया जाएगा, आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। In India, National Productivity Day is observed every year on February 12 by the Nation Productivity Council. थीम क्या है, थीम आप लोग को जरूर याद रखनी है। एग्जाम में थीम पर क्वेश्चन दोस्तों जरूर बनते हैं। तो थीम हो जाएगी उद्योग मंथन फॉर प्रोडक्टिविटी, राइट। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। एडिशनली द वीक ऑफ February 12 to 18 is observed as a National Productivity Week to create awareness about productivity so that maximum output with the optimum utilization of resources can be planned and achieved, ठीक है। ये बात आप लोग इधर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। द मेमोर टाइटल अनफिनिश्ड इज रिटन बाय विच इंडियन सेलिब्रिटी? अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, शिल्पा शेट्टी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा जोनस जो है इन्होंने बेसिकली एक अनफिनिश्ड बोलकर बुक लिखी है, ठीक है। द फॉर्मर मिस वर्ल्ड एंड द बॉलीवुड एंड हॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस has come up with the memorable title Unfinished. Through this book, Priyanka has revealed her life journey from the childhood to teenage years in India and United States respectively, her return to the homeland where she won a national beauty contest, and her acting career, her American TV debut on the ABC TV hit drama Quantico, and among others, right? तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि इन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री बेसिकली यहाँ पर इस बुक में दर्शाई है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। अ कोविड वॉरियर मेमोरियल टू रिकॉग्नाइज द सेल्फलेस सर्विसेज एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ कोविड वॉरियर्स इज प्लान टू बी सेटल इन विच सिटी? भुवनेश्वर, इंदौर, न्यू दिल्ली, चेन्नई। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भुवनेश्वर। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने प्लान किया है टू कंस्ट्रक्ट अ कोविड वॉरियर मेमोरियल इन भुवनेश्वर टू रिकॉग्नाइज द सेल्फलेस services of COVID warriors who sacrificed their lives fighting deadly viruses. The COVID Warrior Memorial would be set up in Biju Patnaik Park in Bhubaneswar. The proposed memorial is scheduled to be inaugurated on Independence Day on 15th of August 2021. ठीक है, तो ये inaugurate कब होगा दोस्तों? 15 अगस्त को होगा। और इसके किसके यहाँ पर पार्क में होगा? तो बिजू पटनायक पार्क में होगा। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। और किसके लिए होगा? तो कोविड वॉरियर्स के लिए यहाँ पर ये बनाया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? जेम्स विडमैन, सिल्वियो बर्लुस्कोनी, मारियो ड्रागी and Lucy Di Maio. Here the correct option will be option number C, that is Mario Draghi. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर मारियो ड्रागी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। किसका? आपका इटली का। ये बात आप लोग ध्यान रखना। पहले यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए इटली के प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया है? तो मारियो ड्रागी को बनाया गया है, ठीक है। कब बनाया गया है? तो 12 फरवरी 2021 को बनाया गया है दोस्तों। एंड ही इज 73 years old and served the president of European Central Bank from 2011 until 2019, ठीक है। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? तो गुइसेप्पे कॉन्टे, ठीक है। ये भी अभी कुछ दिनों पहले चर्चा में थे दोस्तों। तो आप अगर हमारे सेशंस को रोज फॉलो करते तो आप हमें पता होगा कि कौन सी चीज किस चीज से इंटर रिलेटेड होती है। और साथ ही साथ दोस्तों आजकल जो करंट अफेयर्स का दबदबा है वेटेज एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जब भी आपका एग्जाम होता है वहां से 6 to 8 मंथ से करंट अफेयर्स आप लोगों के टिप्स पर होने चाहिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, जो कि आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। हु हैज बीन नेम्ड एज अ न्यू एमडी सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड? हैने ब्रिगेटी सोर्सेन, थ्रेली बोरोले, मार्क लिसोस्टेला एंड ग्रुटेंकर बुस्टेक। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मार्क लिस्टोसेला। तो बेसिकली दोस्तों टाटा मोटर्स ने अपॉइंट किया है मार्क को एज अ सीईओ एमडी ऑफ टाटा मोटर्स, राइट। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी। ये अपॉइंटमेंट है, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आप लोग को बना के देगी। अच्छा, कब से होंगे? तो जुलाई 1, 2021 से ये होंगे। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो गुटनेकर बुटसेक को इन्होंने क्या किया है? रिप्लेस किया है दोस्तों। तो लिटचेला इज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सीईओ ऑफ फुस्को ट्रक एंड बस कॉर्पोरेशन एंड द हेड ऑफ डेलमेयर ट्रक्स इन एशिया। तो दोस्तों ये था पूरा आप लोगों का टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितने भी रीसेंट करंट अफेयर्स होते हैं या फिर जितने भी रीसेंट अपडेट्स होती है वो सब आप लोग को यहाँ पर दे दी जाए। साथ ही साथ इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम एस्पिरेंट्स है या फिर जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा दोस्तों फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।